और सीट किसको मिलनी है किसको नहीं मिलनी है। लेकिन अभी फिलहाल गोरखपुर में जो 2 सीटें हैं लोकसभा की, इन सीटों पर अभी किसी पार्टी ने कोई उम्मीदवार फाइनली रूप से फाइनल नहीं किया कि कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। कहीं ना कहीं जो है मार्च में इसकी अधिसूचना जारी होगी। 7 से 8 चरणों में चुनाव होने हैं। 7 से 8 चरणों में चुनाव होना जो है बता रहे हैं एडवोकेट यशवंत भारती जी, निश्चित है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं DK News 24 सच की राह। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। चुनाव जो है नज़दीक आ गया है 2024 का, और अटकलें तेज हैं। बताया जा रहा है कि मार्च के महीने में चुनाव होना है। आइए हम चुनाव को लेकर एडवोकेट यशवंत भारती जी से जानेंगे कि चुनाव कब होना है और चुनाव के। और सबसे पहले तो चैनल देखने वाले साथियों को नमस्कार। लोकसभा का चुनाव होने वाला है और मैं बता दूं कि इसी मार्च में ही 15-16 मार्च या मानो 13 मार्च से लगाए करीब करीब 20 मार्च या 25 मार्च के अंदर ही अधिसूचना जारी हो सकती है। जहां तक ले चुनाव आयोग का और चुनाव आयोग की तरफ से जिस हिसाब से रिपोर्टिंग आ रही है या देश में जिस हिसाब से माहौल बन रहा है कि पूरे देश में जो लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है और हो सकता है कि 13 मार्च या 13 मार्च के बाद और अधिसूचना जारी हो जाए और 7 से 8 चरणों में चुनाव संपन्न होना है। चुनाव आयोग ने लोकसभा में जो लोकसभा की तैयारी चल रही है, जो लोकसभा का चुनाव होने वाला, चुनाव आयोग ने इसकी पूरी कमर कस ली है और चुनाव निश्चित रूप से मार्च में इसकी अधिसूचना जारी होगी। 7 से 8 चरणों में चुनाव होने हैं। 7 से 8 चरणों में चुनाव होना जो है बता रहे हैं एडवोकेट यशवंत भारती जी, निश्चित है। और बता रहे हैं कि मार्च के महीने में 13 या 14 के बीच में ही मतलब जारी हो जाएगा। चुनाव आयोग ने जो है जो निर्णय ले सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। आइए हम एडवोकेट यशवंत भारती जी से और भी जानेंगे कि एडवोकेट यशवंत भारती जी जो डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से आते हैं, क्या गोरखपुर में सारी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी जो हैं घोषित कर दिए हैं या नहीं, और कौन कौन पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, कौन नहीं, आइए हम जानेंगे उनसे। तो सर लोग देखिए, गोरखपुर में अभी तो फरवरी महीना चल रहा है और जो अटकलें लगाई जा रही है, जिस हिसाब से चुनाव आयोग का अपना व्यवस्था है कि 13 मार्च के बाद ही चुनाव की घोषणा या अधिसूचना जारी होगी। गोरखपुर में देखिए, अभी जो सपा के कैंडिडेट हैं माननीय काजल निषाद जी, उन्हीं का एक सीट यहाँ क्लियर हुआ है। अभी फाइनल नहीं है क्योंकि अभी तो ये गठबंधन का मामला है और सीट किसको मिलनी है किसको नहीं मिलनी है। लेकिन अभी फिलहाल गोरखपुर में जो 2 सीटें हैं लोकसभा की, इन सीटों पर अभी किसी पार्टी ने कोई उम्मीदवार फाइनली रूप से फाइनल नहीं किया कि कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। कहीं ना कहीं जो है चुनाव के मुद्दे जो हैं अभी भी पार्टियों में उथल पथल है। कहीं उस पार्टी के नेता उस पार्टी के खेमे में जा रहे हैं, कुछ उस पार्टी के नेता उस खेमे में जा रहे हैं। और चुनाव जो है मार्च के महीने में ही होना है, और चुनाव मार्च के ही महीने में ही होना है। तो आप समझ सकते हैं कितना दिन की जो है दूरी है चुनाव होने में। तो क्या कब ये पार्टियां जो है अपने प्रत्याशी घोषित करेंगी या कब नहीं, या कब वो प्रत्याशी जो है अपना जो है चुनाव प्रसार करेगा? और इस विषय को लेकर भी हम जानना चाहेंगे सर कि आखिर कितने दिन रह गए हैं चुनाव को और प्रत्याशी घोषित कर देना चाहिए? ठीक, हाँ देखिए, समय तो नहीं रह गया है और अंदरूनी लोगों की बैठक चल रही होगी और प्रत्याशी चूंकि लोकसभा का चुनाव है, देश का पूरा चुनाव है और चुनाव तो हर 5 साल में एक ही बार आता है। तो हर पार्टी सोचती है कि इस बार चुनाव में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं पार्टियां सोचती हैं कि हम अच्छे कैंडिडेट को उतारें जिससे हमारी विजय हो। लेकिन यहाँ पे जिस जो माहौल चल रहा है कि बीजेपी बनाम गठबंधन और बीजेपी बनाम जो गठबंधन चल रहा, तो गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, जो भी गठबंधन में जो भी पार्टियां हैं, चाहे नेता इधर के उधर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो तो अलग मैटर है। लेकिन गठबंधन में जितने लोग हैं उनकी भी सीटें फाइनल नहीं हो पा रही हैं और जो सिंगल लड़ना चाह रहे हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी है,
माननीय बहन जी का और जो उनके जन्मदिन पर आदेश आया इंटरव्यू के माध्यम से कि हम स्वतंत्र रूप से अकेले चुनाव लड़ेंगे, जी तो उनका भी अभी देखा जाए तो उनकी भी इस उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा में 80 सीटें हैं, जी इन 80 सीटों पर भी अभी उनके भी कैंडिडेट फाइनल नहीं है, सपा के भी कैंडिडेट फाइनल नहीं है, वो किसी का कैंडिडेट फाइनल नहीं है। बस हमें लगता है कि लोग अभी बैठकर चर्चा विषय जो इस चुनाव की चर्चाएं चल रही है कि किस पार्टी में कौन से कैंडिडेट को कहां से उतारा जाए, या जो सिंगल लड़ना चाह रहे हैं वो भी इस चर्चा में बैठे होंगे कि अपनी चर्चा कर रहे होंगे पार्टी के अंदर कि किस प्रत्याशी को किस लोकसभा से किस जगह से उतारा जाए। तो ये तमाम मंथन लोग चल रहा है। फिलहाल पार्टियों का अपना अपना नीति है, अपना अपना निर्देश, अपना अपना नियम है। इन लोगों को जल्दी से जल्दी कैंडिडेट को घोषित करना चाहिए ताकि जनता के बीच में संदेश जाए कि फला कैंडिडेट फला जगह से जी जी चुनाव लड़ रहा है।